ओम शांति। अमृत वेले अपने भाग्य, नशे और खुशी की समृद्धि। पेज नंबर 26, 3.1। बाबा का बनने का भाग्य। सतयुग की दिनचर्या में प्रकृति के नेचुरल साज जगाएंगे, लेकिन संगम युगी ब्राह्मणों के आदिकाल अमृत वेले से श्रेष्ठता देखो तो कितनी महान है। वहाँ प्रकृति का साधन है और संगम युग पर आदिकाल अर्थात अमृत वेले कौन जगाता है? स्वयं प्रकृति का मालिक भगवान तुम्हें जगाते हैं। मधुर साज कौन सा सुनते हो? बाप रोज बच्चे, मीठे बच्चे कहकर बुलाते हैं। यह नेचुरल साज, ईश्वरीय साज, सतयुगी प्रकृति के साज से कितना महान है, उसके अनुभवी हो ना। एक बात भी स्मृति में रखो कि अमृत वेले आपको उठाने वाला कौन? बाप का प्यार उठाता है। दिन का आरंभ कितना श्रेष्ठ है और बाप स्वयं मिलन के लिए बुलाते हैं, रूह रिहान करते हैं, शक्तियाँ भरते हैं। तो हर दिन का आदि कितना श्रेष्ठ है। बाप की मोहब्बत से उठते हो कि कभी कभी मजबूरी से उठते हो? यथार्थ तो मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं। अमृत वेले से बाप कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे आओ। तो जिसका आदि इतना श्रेष्ठ है तो मध्य और अंत क्या होगा? श्रेष्ठ होगा ना। अमृत वेले से लेकर जब उठते हो तो परमात्म प्यार में लवलीन होकर उठते हो। परमात्म प्यार उठाता है। दिनचर्या की आदि परमात्म प्यार से होती है। प्यार नहीं होता तो उठ नहीं सकते। प्यार ही आपके समय की घंटी है। प्यार की घंटी आपको उठाती है। सारे दिन में परमात्म साथ हर कार्य कराता है। कितना बड़ा भाग्य है जो स्वयं बाप अपना परम धाम छोड़कर आपको शिक्षा देने के लिए आते हैं। ऐसे कभी सुना कि भगवान रोज़ अपने धाम को छोड़ पढ़ाने के लिए आते हैं? आत्माएं चाहे कितना भी दूर दूर से आएं, परम धाम से दूर और कोई देश नहीं है। है कोई देश? अमेरिका, अफ्रीका दूर हैं। परम धाम ऊंचे ते ऊंचा धाम है। ऊंचे ते ऊंचे धाम से ऊंचे ते ऊंचे भगवान ऊंचे ते ऊंचे बच्चों को पढ़ाने आते हैं। ऐसा भाग्य अपना अनुभव करते हो। सतगुरु के रूप में हर कार्य के लिए श्रीमत भी देते हैं और साथ भी देते हैं। सिर्फ मत नहीं देते हैं, साथ भी देते हैं। आप क्या गीत गाते हो? मेरे साथ साथ हो कि दूर हो? साथ है ना। अगर सुनते हो तो परमात्म टीचर से, अगर खाते भी हो तो बाप दादा के साथ खाते हो। अकेले खाते हो तो आपकी गलती है। बाप तो कहते हैं मेरे साथ खाओ। आप बच्चों का भी वायदा है, सदा साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे, साथ चलेंगे।
सोना भी अकेले नहीं, अकेले सोते हैं तो बुरे स्वप्न या बुरे ख्यालात स्वप्न में भी आते हैं। लेकिन बाप का इतना प्यार है जो सदा कहते हैं, मेरे साथ सो, अकेले नहीं सो। तो उठते हो तो भी साथ, सोते हो तो भी साथ, खाते हो तो भी साथ, चलते हो तो भी साथ। अमृत वेले सर्व संबंध से बाप से मिलन मनाना, ये सबसे पहले खुशी की बात है। दुनिया भिखारी है और आप बच्चे हो, इससे बड़ी खुशी और कोई हो सकती है क्या? तो अमृत वेले से इस खुशी के खजाने को यूज़ करो। यूज़ करना ही खजानों की चाबी है। अमृत वेले से लेकर इस खुशी के खजाने को यूज़ करो। सोचो व अपने आप से बातें करो। आँख खुलते कौन सामने आता है? पहले पहले संकल्प में किससे मिलन होता है? विश्व के रचता, सर्व खजानों के दाता, सर्व वरदानों के दाता बीज से मिलन होता है, जिसमें सारा वृक्ष समाया हुआ है। सर्व आत्माएं भिखारी बन बाप की एक सेकंड की झलक देखने की इच्छा से कितने कठिन मार्ग अपनाती हैं, और आप श्रेष्ठ आत्माएं सर्व संबंधों के मिलन मनाने के अनुभवों के श्रेष्ठ खजाने के अधिकारी हो। संगम युग के ब्रह्म मुहूर्त में, अमृत वेले में श्रेष्ठ जन्म की आँख खोली और क्या मिला? कितनी सौगातें मिली। आँख खोली, बूढ़े बाबा को देखा, सफ़ेद सफ़ेद बाबा को देखा। सफ़ेद में लाल को देखा ना? कौन देखा? शांति करता बाप देखा। कितनी सौगातें दी, इतनी सौगातें दी जो जन्म जन्म उन सौगातों से ही पलते रहेंगे। कुछ खरीद नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़े ते बड़ी सौगात, हीरे से भी मूल्यवान स्नेह का कंगन, ईश्वरीय जादू का कंगन दिया, जिस द्वारा जो चाहो जब चाहो संकल्प से आह्वान किया और प्राप्त हुआ। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। ऐसी सौगात आँख खोलते ही सभी बच्चों को मिली। सबको मिली है ना? कोई रह तो नहीं गया ना? 3.2 स्वयं के भाग्य को देखो और दूसरों को खुशी बांटो। अभी जबकि सारी दुनिया कोई ना कोई फिक्र में है। सवेरे से उठते ही अपना, परिवार का, कार्य व्यवहार का, मित्र संबंधियों का कोई ना कोई फिक्र होगा। लेकिन आप सभी अमृत वेले से बेफिक्र बादशाह बन दिन आरंभ करते और बेफिक्र बादशाह बन हर कार्य करते हो। बाप दादा तो अमृत वेले से हर बच्चे का भाग्य देखते रहते हैं कि कितने प्रकार के भाग्य हर आत्मा में नूंधे हुए हैं। अमृत वेला ही भाग्य ले आता है। रूहानी मिलन का भाग्य अमृत वेला ही ले आता है ना? हर कर्म में आपका भाग्य है। देखते हो तो बाप को, ये आँखें मिली ही हैं बाप को देखने के लिए, कान मिले हैं बाप का सुनने के लिए, तो भाग्य हो गया ना? हर कर्मेंद्रिय का भाग्य है।
पांव मिले हैं हर कदम पर कदम रखने के लिए। ऐसे हर कर्मेंद्रिय का भाग्य अपना अपना है, तो लिस्ट निकालो कि कितने भाग्य सारे दिन में प्राप्त होते हैं। बाप को देखा, बाप का सुना, बाप के साथ सोया, बाप के साथ खाया, सब कुछ बाप के साथ करते हो। सेवा की तो भी बाप का परिचय दिया, बाप से मिलाया, तो कितना भाग्य हो गया। अमृत वेले बाप दादा बच्चों के भाग्य का गुणगान करते हैं। अपने को सारी दुनिया के बीच चमकता हुआ विशेष लक्की सितारा अनुभव करते हो। ऐसे लक्की जिन्हों का स्वयं बाप गायन करते हैं, इससे श्रेष्ठ भाग्य और किसी का हो सकता है। सदा ऐसी खुशी रहती है जो अपनी खुशी को देखते हुए देखने वालों के गम के बादल और दुख की घटाएं समाप्त हो जाएं, दुख को भूल सुख के झूले में झूलने लग जाएं। ऐसे अपने को अनुभव करते हो। जैसे गायन है, पारस के संग में लोहा भी पारस बन जाता है, ऐसे आप पारस मणियों के संग से अन्य आयरन एज्ड आत्माएं गोल्डन बन जाएं। ऐसी अवस्था अनुभव करते हो। कोई भी आत्मा भिखारी बनकर आए और वह माला माल होकर जाए। ऐसे अपनी तकदीर की तस्वीर रोज दर्पण में देखते हो। किस समय देखते हो? अमृत वेले देखने का टाइम निश्चित है, या चलते फिरते जब आता है तब देखते हो? सारे दिन में कितनी बार देखते हो? आजकल का फैशन है कि बार बार अपना चेहरा देखते हैं। वह देखते हैं अपने फीचर्स और आप देखते हो अपना फ्यूचर। आपका फीचर्स की तरफ अटेंशन नहीं है, लेकिन हर समय अपने फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने का ही अटेंशन है। तो अपनी तकदीर की तस्वीर देखते हो कि अपनी तस्वीर में कहाँ तक रूहानियत बढ़ती जा रही है। सभी अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हो। सेवाधारी आत्माएं रोज दिल खुश मिठाई खाएंगी तो दूसरों को भी खिलाएंगी। फिर आपके पास दिल शिकस्त की बातें नहीं आएंगी। जिज्ञासु यह वह बातें नहीं लेकर आएंगे, नहीं तो इसमें भी समय देना पड़ता है ना। फिर ये टाइम बच जाएगा और इसी टाइम में अनेकों को दिल खुश मिठाई खिलाते रहेंगे। जैसे बाप जैसा कोई नहीं, वैसे आपके भाग्य जैसा और कोई भाग्यशाली नहीं। बाप दादा का स्नेह अवश्य समीप लाता है। अमृत वेले उठ बाप से रूह रिहान करो तो सब परिस्थितियों का हल स्पष्ट दिखाई देगा। कोई भी बात हो उसका रिस्पॉन्स रूह रिहान में मिल जाएगा। मधुबन वरदान भूमि से विशेष यह वरदान लेकर जाना तो और भी लिफ्ट मिल जाएगी। जब बाप बैठे हैं बोझा उठाने के लिए तो खुद क्यों उठाते हो? जितना हल्का होंगे उतना ऊपर उड़ेंगे। अनुभव करेंगे कि कैसे हल्के बनने से ऊंची स्टेज हो जाती है। अमृत वेले से गीत गाना शुरू करते हो। दिनचर्या में उठते भी गीत से हो,
तो बाप के व अपने श्रेष्ठ जीवन की महिमा के गीत गाओ, ज्ञान के गीत गाओ, सर्व प्राप्तियों के गीत गाओ। ये गीत गाना नहीं आता है ना, तो गीत गाओ और खुशियों में नाचो। खुशियों में नाचते हर कार्य करो, तो सारा दिन गीत गाते रहो, खुशियों में नाचते रहो। 3.3 सागर की लहरों में समाते जाओ। सारा दिन क्या अनुभव करते हो? प्यार की लहरें स्वतः उछलती हैं ना। जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणें व प्रकाश बढ़ता है, उतना ही ज़्यादा प्यार की लहरें उछलती हैं। अमृत वेले ज्ञान सूर्य की ज्ञान मुरली क्या काम करती, खूब लहरें उछालती है ना। सब अनुभवी होना, कैसे ज्ञान की लहरें, प्रेम की लहरें, सुख की लहरें, शांति और शक्ति की लहरें उछलती हैं और उन्हीं लहरों में समा जाते हो। यही अलौकिक वर्षा प्राप्त कर लिया है ना। यही ब्राह्मण जीवन है। लहरों में समाते समाते सागर समान बन जाएंगे। अमृत वेले से विशेष किस लहर में लहरा रहे हो? बाप दादा के स्नेह में लहरा रहे हो ना। सर्वात्माओं के अंदर एक बाप के सिवाय और कुछ याद रहा? सहज याद रही ना कि मेहनत करनी पड़ी, तो सहज कैसे बनी? स्नेह के कारण। तो क्या सिर्फ आज का दिन स्नेह का है? संगम युग है ही परमात्म स्नेह का युग। तो युग के महत्व को जान, स्नेह की अनुभूतियों को अनुभव करो। स्नेह का सागर, स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भर कर दे रहे हैं। तो अपने को सदा भरपूर करो। थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो जाओ, संपन्न बनो। भविष्य में तो स्थूल हीरे मोतियों से सजेंगे। ये परमात्म प्यार के हीरे मोती अनमोल हैं, तो इससे सदा सजे सजाए रहो। ओम शांति।